गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा नाम साजिद मंसूरी है और आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंतर्गत एक टॉपिक होता है खातों का वर्गीकरण। खातों के वर्गीकरण के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 खाते होते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। खातों का वर्गीकरण दिया है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 3 प्रकार के खाते दिए। एक होता है व्यक्तिगत खाता, एक होता है वास्तविक खाता, एक होता है अवास्तविक खाता। इसे इंग्लिश में बोलते हैं पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स। जैसे आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, खातों को किस तरीके से 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। खाते जिसके अंतर्गत पहले नंबर पे आता है व्यक्तिगत खाता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पर्सनल अकाउंट्स। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 3 प्रकार के खाते आते हैं। एक होता है प्राकृतिक या स्वाभाविक खाता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल अकाउंट, ठीक है। इसी के अंतर्गत दूसरे प्रकार का आता है कृत्रिम खाता, जिसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल अकाउंट्स। तीसरे नंबर पे आता है प्रतिनिधित्व खाते, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स। इसी तरीके से इसी में आगे जो खातों के अंतर्गत आते हैं, इसमें दूसरे नंबर पे आता है वास्तविक खाते। वास्तविक खाते के अंतर्गत भी 2 प्रकार के खाते होते हैं। एक मूर्तमान खाते, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेंजिबल अकाउंट्स, और दूसरे नंबर पे आता है अमूर्तमान खाते, जिसे बोलते हैं इंटेंजिबल अकाउंट्स, ठीक है। इसी में आगे बढ़ते हैं तो तीसरे नंबर पे आता है अवास्तविक खाता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। इसके अंतर्गत जितने भी प्रकार के हानियाँ और व्यय आते हैं, उन खातों को शामिल किया जाता है। लाभ वो प्राप्तिय खातों को भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब इसी को अब आगे डिटेल में पढ़ते हैं और किस तरीके से ये खाते रहते हैं और उनके उदाहरण। जैसे पहले नंबर पर अपन लेते हैं व्यक्तिगत खाता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। इसके अंतर्गत पहले नंबर पे आता है प्राकृतिक या स्वाभाविक खाते, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल अकाउंट। इसके अंतर्गत उन खातों को शामिल किया जाता है जो किसी प्राकृतिक व्यक्ति से रिलेटेड होते हैं, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, ठीक है। जिस तरीके से इसमें एग्जाम्पल भी दिया है, राम, रमा, शशि, सुशीला, तो इस तरीके के खाते को व्यक्तिगत खातों के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरे नंबर पे आता है कृत्रिम खाते, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिफिशियल अकाउंट। कृत्रिम खातों के अंतर्गत उन खातों को शामिल किया जाता है जिनको कृत्रिम रूप से बनाया गया है, जैसे कंपनी, साझेदारी संस्थाएं, निगम, प्रमंडल। जैसे आप एग्जांपल से ले लो, रिलायंस कंपनी है जैसे, तो इन रिलायंस कंपनी का खाता ये कृत्रिम खातों के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। तीसरे नंबर पर आता है प्रतिनिधित्व खाते। प्रतिनिधित्व खातों को इंग्लिश में रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स बोलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स के अंतर्गत मुख्य रूप से किसी तरीके का कोई लेना बाकी या देना बाकी से संबंधित खातों को शामिल किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, किराया देना बाकी या पूर्व में भुगतान किराया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रीपेड रेंट या एडवांस रेंट, ठीक है। तो इस तरीके के जो किसी तरीके का लेना बाकी या देना बाकी के संबंधित खाते प्रतिनिधित्व खातों के अंतर्गत शामिल करते हैं। इसी तरीके से किसी प्रकार से कोई अर्जित आय या अनार्जित आय है, उन अर्जित और अनार्जित आय के खातों को भी इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। ये सब व्यक्तिगत खातों के अंतर्गत ये 3 प्रकार के खाते हैं। अब इसी में आगे आता है वास्तविक खाता, जिसको बोलते हैं रियल अकाउंट्स। इसमें मुख्य रूप से संपत्तियों के खातों को शामिल किया जाता है। पहले नंबर पे देखते हैं इसमें मूर्तमान खाता। मूर्तमान खाता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टेंजिबल अकाउंट्स। इस अकाउंट में उन संपत्तियों के खातों को शामिल किया जाता है जो व्यापार में दिखाई देती है, जैसे मशीन, फर्नीचर, रोकड़, मोटर कार, कंप्यूटर। इस तरीके से जितने भी प्रकार की संपत्तियां जिन्हें हम देख सकते हैं, उनके खातों को हम मूर्तमान खाते अर्थात टेंजिबल अकाउंट्स के अंतर्गत लेते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे इसी के अंतर्गत आता है अमूर्तमान खाता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटेंजिबल अकाउंट्स। इन अमूर्तमान खातों के अंतर्गत मुख्य रूप से उन संपत्तियों के खातों को शामिल किया जाता है जिन्हें हम देख या छू नहीं सकते। जैसे एग्जाम्पल से इसमें दिया हुआ ट्रेडमार्क, पेटेंट, ख्याति। इस प्रकार की संपत्तियों को हम देख या छू नहीं सकते हैं। इन्हें केवल एक तरीके से हम व्यापार में
शामिल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी के आगे आता है अवास्तविक खाते, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। ये अवास्तविक खातों के अंतर्गत मुख्य रूप से आय व्यय और लाभ हानि के संबंध में खातों को शामिल किया जाता है। जैसे किसी तरीके के मजदूरी भुगतान किया, किराया दिया, मजदूरी दी, ठीक है, कमीशन दिया, वेतन दिया, और किसी तरीके से कोई कमीशन प्राप्त किया, कोई बट्टा प्राप्त किया, तो इस प्रकार के जो आय है उन्हें हम अवास्तविक खातों के अंतर्गत शामिल करते हैं। ठीक है, तो इसमें जितने भी प्रकार की आय हो, व्यय हो, उनके खातों को इन अवास्तविक खातों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से अपन रिवाइज करके देख लेते हैं। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है, जब हम खातों का वर्गीकरण पढ़ते हैं, इसे कई बार खातों के प्रकार भी बोला जाता है। इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के खाते होते हैं। एक होता है व्यक्तिगत खाता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। दूसरे नंबर पर आता है रियल अकाउंट्स, वास्तविक खाता। तीसरे नंबर पे अवास्तविक खाता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। व्यक्तिगत खातों को भी 3 भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक खाते, कृत्रिम खाते, प्रतिनिधित्व खाते। और वास्तविक खातों को 2 भागों में बांटा गया, मूर्तमान खाते और अमूर्तमान खाते, टेंजिबल अकाउंट्स, इनटेंजिबल अकाउंट्स। और इसी तरीके से अवास्तविक खाता, जिसे हम नॉमिनल अकाउंट्स बोलते हैं, इसमें समस्त प्रकार की इनकम, हानियाँ और लाभों को शामिल किया जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।